चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखते हैं एक दूसरा तरीका, कैसे आप लोग दो डिक्शनरीज को मर्ज कर सकते हो। पहला वाला तरीका में मैंने आपको पाइपलाइन ऑपरेटर का मदद से सिखाया था कैसे दो डिक्शनरीज को मर्ज कर सकते हो। तो आज हम लोग देखेंगे एक दूसरा तरीका जिससे भी आप कर सकते हो। इसका जो मेथड है, इसका नाम तो वैसे कोई नहीं है, तो आप इसको बोल सकते हो यूजिंग अपडेट फंक्शन। अपडेट करके एक इनबिल्ट फंक्शन होता है पाइथन का, जिसको यूज़ करके आप दो डिक्शनरीज को मर्ज कर सकते हो। एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, आप किसी भी एक डिक्शनरी को दूसरों के साथ मर्ज करोगे अपडेट्स के यूज़ से। तो मान के चलिए यहाँ पे मैं करूँगा D1 को D2 से मर्ज, यानी मेन डिक्शनरी होगा D1 जिसके साथ मैं D2 को अटैच कर दूंगा, तो हमारा D1 का वैल्यू अपडेट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ आपको कोड, यहाँ पे D1 लिखना होगा आपको, फिर लिखना होगा अपडेट और D2। ये जो फंक्शन है, ये जो ऑपरेशन है, इसका मतलब है D1 के साथ ये D2 को मर्ज कर देगा। तो ये मर्ज करते टाइम पहले चेक करेगा कोई भी ऐसा की वैल्यू पेयर D1 में जो है वो ऑलरेडी D2 में है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको देख रहा होगा दो कीज़ यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, D1 में भी B का की है, D2 में भी B का की है। तो ऑटोमेटिकली ये हमेशा जब ये अपडेट करता है दूसरे के साथ, तो D2 का वैल्यू ऑटोमेटिकली ओवरलैप कर देगा D1 के ऊपर, यानी B का वैल्यू हमारा 20 आ जाएगा लास्ट में। तो अगर मैं यहाँ पे D1 को प्रिंट करूँ तो आपको दिख जाएगा कि D1 हमारा अपडेट हो चुका है और इसमें 3 वैल्यू पेयर आ जाएगा A B C, और B का वैल्यू ये D2 का ही वैल्यू ये लेगा क्योंकि ये ओवरलैप कर दे रहा है। चलिए देखते हैं आउटपुट इसका। देखिए दोस्तों, आउटपुट भी हमारा सही से आ रहा होगा, आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। चलिए, थैंक यू दोस्तों।